सॉल्यूशन कहाँ है? अभी बताया, अंदर ही है। एक छोटी सी कहानी से शुरू करती हूँ और हम सभी करते वही हैं। आप स्वयं की चेकिंग कीजिए कि क्या सच में हम भी वही करते। हो सकता है आपने ये कहानी कई बार सुनी हो, लेकिन आज इस कहानी को आप अपनी लाइफ से भावनात्मक तरीके से जोड़ करके देखिए। एक बार धर्मराज ने सभी देवताओं की दावत रखी, दावत के लिए बुलाया सभी देवताओं को। तो जब सभी देवताएं आया तो आप सबको मालूम है कि सभी देवताओं के जो वाहन होते हैं, वाहन वो पशु पक्षी ही होते हैं। जैसे विष्णु जी का वाहन, आप रिस्पॉन्स करेंगे, गरुड़ होता है। इसी प्रकार लक्ष्मी जी का उल्लू होता है। तो एक देवता जी थे जिनका वाहन तीतर था। वो तीतर छोटा सा पक्षी होता है, तीतर, वो उसका वाहन था। तो वो अपने जो उनका मालिक था, देवता जी थे, उनको यथास्थान उतार करके और जहां उनका पार्किंग का स्थान था वहां आराम से खड़े हो गए। लेकिन अचानक धर्मराज की नजर उस तीतर पे पड़ी। और वो नजर कैसी थी? तीखी वाली। जैसे किसी की भी नजर एक दूसरे पे पड़ती है, तो ऐसी तीखी वाली नजर। और वो तीतर छोटा सा पक्षी डर गया। और जैसे वो पक्षी डरा तो उसने अपने साथ खड़े हुए वाहन, जो विष्णु जी का वाहन गरुड़ था, उनको कहा, गरुड़ महाराज, आज पता नहीं क्या होगा। उनके पसीने पसीने छूट गए। आज धर्मराज जी ने मुझे बड़ी टेढ़ी और तीखी नजर से देखा है। कहते कुछ नहीं होता, धर्मराज जी ने तो सबको दावत पे बुलाया है, बहुत सुंदर दावत मिलने वाली है। कहते नहीं, कुछ गड़बड़ है, आज कुछ गड़बड़, कुछ गलत होने वाला है। आप मुझे धर्मराज की नजर से बचाकर कहीं दूर ले चलो, क्योंकि मैं अगर उड़ा तो मैं बहुत धीमी गति से उड़ूंगा, थोड़े ही दूर जा सकूंगा, लेकिन आपकी जो गति है वो बहुत तेज है, क्योंकि आपके पंख बहुत बड़े बड़े हैं। तो आप मुझे अपनी पीठ पर या पंखों पर बिठा करके बहुत दूर छोड़ आइए। तो गरुड़ ने उनका कहना माना और अपनी पीठ पर बिठाकर उस छोटे से तीतर को 7 समंदर पार एक गुफा के अंदर छोड़ आए। तो जब गुफा के अंदर उनको छोड़ा और बाहर से पत्थर भी उसके दरवाजे पे लगा के आ गए, ताकि कोई अंदर पशु पक्षी जानवर खतरनाक ना जाए, बंद करके आए। अब गरुड़ जी भी हाँफते हुए पसीने पसीने होके वापस आए। तो धर्मराज जी ने गरुड़ को भी बड़ी अजीब नजर से देखा। तो धर्मराज जी ने गरुड़ से पूछा, गरुड़ महाराज, कहां से आ रहे हो इतने हाँफते पसीने पसीने होके? कहते, महाराज पहले आप बताइए कि आप उस छोटे से तीतर को क्यों देख रहे थे? कहते, क्या बात? कहते, पहले आप बताइए आप क्यों देख रहे थे? तो कहा, मैं इसलिए देख रहा था कि अभी कुछ क्षणों के बाद इस छोटे से तीतर की मौत 7 समुंदर पार एक गुफा के अंदर एक सांप के काटने से होगी। और मैं समय और विधाता को याद करके उसको देख रहा था कि छोटा सा पक्षी कुछ क्षणों में 7 समुंदर के पार कैसे पहुंचेगा। अब गरुड़ का क्या रिस्पॉन्स होगा? गरुड़ का क्या रिस्पॉन्स होगा? बेचारा गरुड़ घबरा गया। कहा, महाराज, ये शुभ कार्य तो मैं करके आ गया, ये शुभ कार्य तो मैं करके आ गया। मैं उस छोटे से तीतर को 7 समुंदर पार गुफा के अंदर बाहर से पत्थर भी लगा के आ गया, ताकि कोई जा ना सके, आ ना सके। तो भाई और बहनों, हमारे साथ भी यही होता है। जब कोई परिस्थिति आती है
भाग जाएं, इससे विड्रॉ कर जाएं, इससे कहिए समय जल्दी निकल जाए, लेकिन हल नहीं ढूंढते हम बाहर भागते हैं। बाहर भागने से बेटर, आप इस स्लाइड्स में देख रहे होंगे, एक एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है, एक इंटरनल स्ट्रेंथ है। हमारा जब जैसे जैसे प्रॉब्लम हमारे पास आती है, हम सॉल्यूशन की तरफ कम जाते हैं, हम बाहर भागते हैं। जो बाहर की प्रॉब्लम है वो डे बाय डे, क्षण प्रति क्षण, सेकंड बाय सेकंड बढ़ती जा रही है, और उसके कारण हमारी जो इनर पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, वो कम होती जा रही है। क्योंकि साइंस भी आज ये कहती है, मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि एक व्यक्ति 5 मिनट गुस्सा करता है, 4 घंटे की काम करने की क्षमता को यूज कर देता है। तो सोचिए, जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो हम किधर भागते हैं? जैसे दीदी ने बताया कि वो संत जी क्या कर रहे थे, उसने कहा भाग मैं भी रहा था, लेकिन भाग तुम ही भी रहे, तुम बाहर भाग रहे थे, मैं अंदर भाग रहा था। हमें अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसे भी सर्कमस्टांसेस आ जाए, लेकिन मुझे अपनी आंतरिक शक्ति को, जो छोटा राउंड है, उस राउंड को बाहर वाले बड़े राउंड को ओवरपावर करना है। तब मैं हर सिचुएशन को आराम से, सहजता से पार कर सकती हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत है, वो आप सभी जानते हैं। हमारे पास भगवान ने बहुत सुंदर चीज दी है, एक बहुत सुंदर चीज दी है माइंड, लेकिन हम उस माइंड का यूज कितना करते हैं? आप सबने बिल गेट का नाम सुना होगा कि बिल गेट दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जब साइंस ने उनके माइंड के ऊपर रिसर्च की तो पाया कि उन्होंने अपने माइंड का सिर्फ 10% एनर्जी यूज की है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाने के लिए। प्यारे भाइयों बहनों, हम कितना यूज कर रहे हैं? भगवान ने हमें इतनी सुंदर, जो आत्मा का एक इंस्ट्रूमेंट है, इतनी सुंदर शक्ति दी है, हम उसका यूज कर तो रहे हैं, 100% कर रहे हैं, लेकिन हमारी एनर्जी बिखरी हुई है। हम 10% भी एक जगह फोकस्ड नहीं है। माइंड एक हमारे शरीर, आत्मा की प्लानिंग कमेटी है, इनर प्लानिंग कमेटी है, जो प्लानिंग करती है, लेकिन हम उस प्लानिंग को कहाँ यूज कर रहे हैं? आज एक वर्ल्ड फेमस गेम है, मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ, आप सबको ही पता होगा, टाइम लिमिट है मेरे पास तो मैं ज्यादा नहीं बोलती। तो वर्ल्ड फेमस गेम है लेग पुलिंग। हम सभी अपना माइंड कहाँ लगाते हैं? हम किसी को साथ लेके विनर होना नहीं चाहते हैं। एक बार रेस हुई, जो हैंडीकैप्स थे उनकी रेस हुई, तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चा गिर गया, सभी रुक गए और सभी पीछे मुड़ के उस बच्चे को उठाकर सहारा देकर और सभी ने रेस क्रॉस करी, सब विनर बन गए। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम लेग पुलिंग करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो माइंड जो है, माइंड के अंदर बहुत सारी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को हम यूज नहीं करते। उस शक्ति को इतना ही यूज करते हैं कि दूसरों को कैसे गिराएं और अपने आप खुद आगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर बात कही है कि हमारे पास भगवान ने एक बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट, एक माइंड दिया है, मन दिया है, लेकिन वो मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। आज आप सभी ब्लेम करते हैं नहीं करते हैं? मेरा मन, कौन कहते हैं? नहीं तो सो जाएंगे आप सभी। कौन कहते हैं आज मेरा मन मेरा साथ नहीं दे रहा है? ईमानदारी से, मन नहीं लगता, मन भाग जाता है, मन बेलगाम घोड़ा है, मन पागल है। अब किस तरह की तुलना हम मन के साथ कर रहे हैं? तो मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मन मुझे चला रहा है, मन मुझे चला रहा है। और मन की सिर्फ हम 10% एनर्जी भी यूज करते हैं। हम सब
एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं और उस शख्सियत को भी हम जानते हैं जिन्होंने डिक्शनरी बनाई थी। उनके आगे में बहुत अचानक परिस्थिति आई थी। जब जैसे ही उन्होंने डिक्शनरी का काम शुरू किया था, उनकी मैरिज हुई, नई मैरिज हुई थी, तो उनकी पत्नी बड़ी परेशान होती थी क्योंकि वो लगातार उस डिक्शनरी के काम में लगे रहते थे। 12 साल बाद वो डिक्शनरी पूरी हुई, अब वो पब्लिश होने वाली थी, लेकिन क्या हुआ, उनकी पत्नी इतनी परेशान हो गई, वो घर से बाहर गए और उन्होंने उस डिक्शनरी के सारे कागज जला दिए। घर से धुआं निकलने लगा, घर भी जल गया। जब लोगों ने देखा और लोग बाहर से वो आए तो लोगों ने कहा आपकी 12 साल की मेहनत खत्म हो गई और आपकी पत्नी ने ये कारनामा कर दिया। अब उनकी वाइफ बहुत डरी हुई थी कि अब मेरे साथ ना जाने क्या होने वाला है, और वो आराम से मुस्कुराते हुए धीरज से अपनी पत्नी के पास गए जिनका नाम था मिन्नी। उन्होंने कहा मिन्नी, थैंक्स, आपने मेरी 12 साल और लाइफ बढ़ा दी है। मैं अभी सोच रहा था कि मैं डिक्शनरी का काम मेरा पूरा हो चुका, इसके बाद क्या करूंगा। तुमने तो मेरी 12 साल और जिंदगी बढ़ा दी। तुम दोनों ने मिल करके जो 12 साल में डिक्शनरी तैयार हुई थी, वो 3 साल में ही डिक्शनरी फिर से तैयार हो गई। तो इसलिए हम कहाँ यूज कर रहे हैं, दूसरों को गिराने के लिए। माइंड एक पैराशूट है, जब वो तभी काम करता है जब खुलता है। अगर वो खुले नहीं, पैराशूट खुले नहीं, तो हम मर सकते हैं। इसलिए अगर हमारा माइंड, आज हम कहते हैं डिप्रेशन में है, डिप्रेशन मीन्स क्या, माइंड का चलना बंद हो गया, स्टॉप हो गया। कहते कंप्यूटर या तो बंद हो जाए तो अच्छा, या चलता रहे तो अच्छा, अगर हैंग हो जाए तो ज्यादा खतरनाक। तो यही हमारे माइंड का काम होता है कि अगर वो नहीं चले तो वो बंद हो जाता है। आइस वर्ग की बात हम सुनते आए हैं कई बार कि हमारे माइंड में इतनी पावर है, जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल दीजिए, 10% ऊपर दिखाई देता है और 90% नीचे है। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर इतनी शक्ति है कि वो सिर्फ 10% हमें दिखाई देती है, 90% जो है वो अंदर छुपी हुई है। उसको जागृत करने की जरूरत है। अब हम जोर तो लगाते हैं, आप सभी सोशल लीडर हैं, बहुत जोर लगाते हैं सेवा करने का, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का, गरीबी को दूर करने का, साक्षरता अभियान भी आप सभी करते हैं। किसी ने एक दिन मेरे से पूछा, बहन जी हम तो ये कपड़ा दान, अन्न दान, बुक्स दान, फलाना दान ये करते हैं, आप लोग क्या करते हैं? तो एक ही जवाब अंदर से आया, श्री बाबा ने एक ही जवाब अंदर से दिलाया कि आप जो करते हैं, आप उनको चलना सिखाते हैं, दिशा हम देते हैं। चलना आप सिखाते हैं, दिशा हम देते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, चलना मैटर नहीं करता, मैटर करता है दिशा, कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। हजारों लोग रॉन्ग चल रहे हों, लेकिन अगर आप राइट चल रहे हो तो वो हजारों राइट नहीं बन जाएंगे, वो हजारों रॉन्ग ही रहेंगे और आप सिंगल राइट ही रहेंगे। तो अभी हम थोड़ी देर में बहुत सारी जोर लगाते हैं सोशल सेवा करने की, दुनिया को सुधारने की हम बहुत जोर लगा रहे हैं, आप सभी भी लगा रहे हैं। तो उसको ABCD और 1 2 3 के साथ इक्वल करते हैं कि हाँ जोर कहाँ लगाना चाहिए और जोर कहाँ लगा रहे हैं। तो देखिए, आप हार्ड वर्क भी करते हैं, लेकिन हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको रिजल्ट मिलता है 98%। आपके अंदर ज्ञान बहुत है, समझ बहुत है, लेकिन फिर भी रिजल्ट कितनी मिलती है? 96% मिलती है। उसके बाद आप प्यार से करते हैं, सेवा भी बहुत प्यार से करते हैं, लेकिन 54% आपको रिजल्ट मिलती है। कई लोग भाग्य के ऊपर कहते हैं कि भाग्य काम करता है, कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, लेकिन भाग्य तो बनाने से बनता है। हमने ये सुना कल भी बैलेंस शीट के ऊपर। अब सोचिए 100% कैसे बनेगा।
क्या हम ऐसा करें जो 100%, क्या पैसा देने से 100% बनेगा? पैसा देने से बनेगा? 72% बनेगा। क्या लीडरशिप, हम सभी लीडर बैठे हैं यहाँ पर, क्या लीडर बनने से होगा? वो भी 89%। हमें जोर कहाँ लगाना है? हमें जोर लगाना है एटीट्यूड को बदलने के लिए। हमें जोर लगाना है एटीट्यूड को बदलने के लिए। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, कश्ती को बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो दशाएं बदल जाएंगी, तो दिशाएं बदल जाएंगी। इसलिए एटीट्यूड को बदलिए। किसी ने कीचड़ में भी कमल देखा तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। ये नजरिए का खेल है। हमारा नजरिए क्या है, हम किस नजर से देख रहे हैं। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज, आप सबके पास नोटबुक है क्या? सबको मिली हुई है, पेन और नोटबुक। एक छोटी सी माइंड गेम करेंगे हम। कितनी सुंदर बात अब सबके लिए, हमारे लिए भी लिखी है अंधेरे बहुत तुम सितारे बनो, डूबतों के लिए तुम किनारा बनो, है बेसहारे बहुत इस जहान में, तुम सहारा ना लो सिर्फ सहारा बनो। तो सहारा बनने के लिए भगवान ने हमें गढ़ा हुआ है, हमें इस दुनिया में भेजा हुआ है। और इस दुनिया में भेजने के साथ साथ, इस दुनिया में भेजने के साथ साथ कुछ अच्छी बातें, बहुत लंबा टॉपिक है, मैं स्किप कर रही हूँ बहुत सारी स्लाइड्स। कितना दृष्टिकोण देखिए, कितना पावरफुल दृष्टिकोण है, पॉजिटिव दृष्टिकोण है। क्या कहता है, क्या सामने पढ़ने में आ रहा आपको? एक बार जोर से बोलेंगे, क्या पढ़ने में आ रहा आप सबको? नहीं सुनाई दिया। भाइयों की तरफ से नहीं सुनाई देने में आया। थैंक गॉड काउज डोंट फ्लाई। शुक्र है भगवान, आकाश में गाय नहीं उड़ती। दृष्टिकोण, नजरिए का खेल। मैं अपने लिए एक हमेशा एक बात बोलती हूँ और एक हमेशा कोटेशन याद रखती हूँ, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाग में, सर करेंगे हर मोर्चा, आने दो मौत को भी सामने, आने दो मौत को भी सामने। प्यारे भाइयों बहनों, दृष्टिकोण को बदलिए। एक दूसरे को बदलने की जरूरत नहीं। एक सास हमारे पास आई, कहती बहन जी मेरी बहू बदल जाए तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। बहू को लाई, वो कहती दीदी अगर मेरी सास बदल जाए तो हमारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। पति आया, बोलता पत्नी बदल जाए, मैं कहती हूँ स्वयं बदल जाए घर स्वर्ग बन जाएगा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। शिव बाबा, आज आप सबको शिव बाबा का परिचय मिला है। शिव बाबा रोज हमें कहते हैं सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। चैरिटी बिगिंस एट होम। इस शरीर रूपी घर से शुरुआत कीजिए। शरीर रूपी घर से शुरुआत करेंगे। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार दो मेंढक गलती से दूध के कैन में गिर गए। शायद सुनी होगी किसी ने, फिर से इंटरेस्टिंग से सुनना आप इंटरेस्ट से। दो मेंढक दूध के कैन में गिर गए। अब एक ने तो पहले ही मैदान छोड़ दिया, टांगे बाहें फैला दी, मैं तो मर गया। दूसरे ने थोड़ा एफर्ट्स किया, अपना एटीट्यूड बदला, बोला नहीं मैं फाइट करूंगा अंत तक। उसने हाथ पांव मारे और हाथ पांव मारते मारते क्या हुआ, दूध हिलते 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 उसने पहले तो उसके ऊपर झाग आया, झाग के ऊपर मक्खन आ गया और वो मेंढक क्या हुआ, मक्खन के ऊपर चढ़ के बैठ गया। जैसे ही ढक्कन खोला मेंढक ने जंप किया और बाहर, और पहले वाला पहले मैदान छोड़ चुका था, मर चुका था। तो हमें
करनी चाहिए, अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखना चाहिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शरीर ही छूट जाएगा ना। छूटेगा तो बढ़िया से फाइट करते छोड़ेंगे, मैदान से ऐसे नहीं भागेंगे। अगर आप किसी को कुछ देना चाहते हैं तो अच्छा वक्त दीजिए, क्योंकि आप हर चीज वापस ले सकते हो, लेकिन दिया हुआ वक्त कभी वापस नहीं ले सकते। हमारे बुजुर्गों ने कहा था, नेकी कर दरिया में डाल। फिर थोड़े और बुजुर्गों से और अगली पीढ़ी आई, वो क्या कहने लगे, नेकी कर खड्डे में डाल, कुएं में डाल। फिर बोला खड्डे में डाल, और आज क्या बोला, नेकी कर जेब में डाल। ताकि बार बार दिखाते रहेंगे मैंने ये किया आप लोगों के लिए। इसलिए देना चाहते हो तो वक्त दीजिए किसी को भी, ताकि वो वक्त उसके काम आए। अभी कॉपी पेन का आप ये 9 डॉट्स आप में से कईयों ने किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो करिए। 9 डॉट जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये 9 डॉट अपने कॉपी पे लगाइए। इन 9 डॉट्स को ध्यान से सुनेंगे। 4 लाइनों में आपने मिलाना है बिना पेन उठाए। ये 9 डॉट 9 बिंदी लगाई हमने, इन 9 बिंदियों को आपने बिना पेन उठाए 4 लाइनों में मिलाना है। पेन भी नहीं उठाना है और 4 लाइनों में मिलाना है। 4 लाइनें खींच करके सिर्फ आधे मिनट का टाइम है, सिर्फ आधे मिनट में पूरा करना है। जिसका हो गया वो हैंड हाथ खड़ा करें। 1 2 2 3 4। अपने साथी को दिखाएंगे कैसे, साथी को दिखाइए। राइट, बिना पेन उठाए आपने क्रॉस किया, ये मिलानी, सारे बिंदियां आपस में मिलानी है 4 लाइनों से बिना पेन उठाए। जो कहते हैं राइट है वो हाथ खड़ा कीजिए। हमने मिला दिया, बहनों ने तो शायद मिला दिया होगा, उन्होंने तो किया है। जिन्होंने किया उन्होंने मिला दिया होगा। और किसी का मिलाए, और किसी ने मिलाए? नो, अभी हम मिलाते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। अभी हम मिला के दिखाते हैं आपको। देखिए हमने क्या किया, दिखाई दिया सबको। एक लाइन खींचिए, 2 3 4, सब मिल गया। हमने क्या किया, हमने लिमिट तोड़ दी। आप उसी लिमिट में घूमते रहे और उसी लिमिट में कभी नहीं मिलने थे। हमने दोनों छोर से लिमिट तोड़ दी और लिमिट से बाहर आ गए। तो भाई और बहनों, जब हमारे सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, हम क्या करते हैं, उसी दायरे में घूमते रहते हैं। उसी दायरे में उस कुएं के मेंढक की तरह ही काई के बीच में ही घूमते रहते हैं और वही सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, वही हम हल ढूंढते रहते हैं। हमें थोड़ा सा दायरा तोड़ना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा उस दायरे से बाहर आना पड़ेगा। दायरे से बाहर आएंगे, शांत मन होगा तो ऑटोमेटिक आपका ये 4 लाइनों में कनेक्ट हो जाएगा। एक और छोटी सी एक्टिविटी है, बाद में आप लिख सकते हैं, लिखने का लंबा है। हमें एट प्रेजेंट कोई भी सिचुएशन आती है, उसको हैंडल करने के लिए एक लीडर के लिए खास कर ये बातें चाहिए होती हैं, जो हम बेसिक हमारा जो कोर्स होता है 7 डेज का, उसमें हम ये सारा बताते हैं। तो ये अगर हमारे अंदर पावर्स आ गई तो हम किसी भी एनीवे, कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल आराम से, प्यार से कर सकते हैं। और हम ये नहीं कहेंगे कभी नहीं, पता नहीं था। हम कहते नहीं वाला वर्ड्स बहुत बार कहते हैं, जिंदगी में बहुत बार कहते हैं, डे में बहुत बार कहते हैं, पता नहीं था, पता नहीं था। तो आज ये पता नहीं था खत्म हो जाएगा अगर आप इन 8 क्वालिटीज हैं, ये पावर्स हैं, इनको अगर आपने अपने अंदर डाल लिया। टॉलरेंस पावर है, अडेप्टेबिलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, डिसीजन मेकिंग पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम स्पिरिट है, एंड लिस्निंग पावर है, अवेलेबिलिटी है। ये 8 पावर है। अब इन 8 पावर्स को हमने सेल्फ असेसमेंट करनी है। आपने रोज चेक करना है
जैसे आप इसमें देख रहे हैं, ऐसे आप रोज चेक करिए, रात को बैठ करके, रोज रात को बैठ करके चेक करना है कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। रोज रोज बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। और फिर रोज जहां जहां तक, इसमें 10 डॉट्स लगाए हुए हैं हमने, तो उन डॉट्स को आप क्रॉस करेंगे तो एक बहुत सुंदर डायग्राम बनेगी। और ये डायग्राम एक वेजिटेबल की है। आप जानते हैं कौन सी वेजिटेबल है ये? कौन सी वेजिटेबल है, आपको मालूम है? हाँ जी, कैप्सिकम। कैप्सिकम तो ऐसी नहीं होती, ये पोटैटो है, पोटैटो। ये पोटैटो है और इस पोटैटो की खासियत क्या होती है, ये पोटैटो हर जगह मिक्स हो जाता है। ये पोटैटो हर सब्जी में मिक्स हो जाता है। आलू बैंगन, आलू गोभी, आलू मटर, आलू बीन्स, आलू फलाना सब जगह मिक्स हो जाता है। तो हमें भी अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनानी है? हमें भी अपनी पर्सनैलिटी कैसे बनानी है? जोर से बोलिए। आलू जैसी पर्सनैलिटी हम सबको बनानी है। अपनी पर्सनैलिटी को जो सब जगह एडजस्ट, एक बार भी हम ये कहें नहीं मैं तो इसके साथ नहीं, नहीं मैं तो उसके साथ नहीं, नहीं मैं सबके साथ, चाहे मेरे साथ कोई मिलना चाहे नहीं मिलना चाहे, लेकिन मैं सबके साथ मिल जाऊं। तो ऐसी मुझे अपनी पर्सनैलिटी बनानी है। और वो तब बनेगी जो आपको पिछले कल एक अपना परिचय मिला था। Who am I? मैं कौन हूं? I am not body of flesh, I am bones and bones। मैं कोई हड्डी मांस का पुतला नहीं हूं, मैं इससे अलग एक चेतन शक्ति हूं जो इस शरीर को चला रही है। इस शरीर के 3 मैकेनिज्म हैं जो आत्मा को चलाती हैं। माइंड, इंटेलेक्ट, रिजॉल्व्स, मन, बुद्धि, संस्कार। जो हमने सुना, बहुत डिटेल से सुना है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये आपने बहुत आपको सुनाया वंदना दीदी ने। इसमें हमारी क्वालिटीज होती हैं, नॉलेज, हैप्पीनेस, पीस, लव, ब्लिस, प्योरिटी एंड पावर। ये सारी शक्तियां परमात्मा ने हम सबको दी है। और हम सबको बस मैं 5 मिनट में पूरा करती हूँ। भगवान ने हमें 7 गुण दिए हुए हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। हम सबको भगवान पे विश्वास है। आज भगवान का चैप्टर हुआ आपका मॉर्निंग। किस किस को भगवान का विश्वास? रेज योर हैंड। एक भी नहीं है जो कहे मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है। अभी परीक्षा ले ले, आपकी ले ले परीक्षा। कौन कौन कहता है परीक्षा ले ले? कुछ तो मैदान छोड़ के भागे, कुछ है अभी। चलिए एक छोटी सी स्टोरी सुना के मैं पूरा करती हूँ। भगवान के ऊपर हमारा कितना विश्वास है। एक बार एक टूरिस्ट हिमाचल की पहाड़ियों पे जा रहे थे। जनवरी की ठंड थी, बहुत कड़ाकेदार ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। और अचानक नीचे उतराई में क्लच प्लेट पे पैर था और उनका जो क्लच की वो प्लेट्स थी वो घिस गई या टूट गई, जो भी हुआ। और चलते चलते उनकी जो बैटरी थी वो भी डाउन हो गई, हेडलाइट खत्म हो गई, अंधेरे में कैसे चलना है, बहुत मुश्किल हो रहा था। वो किसी गाड़ी के, दूसरे की गाड़ी की लाइट के पीछे पीछे चल रहे थे। जैसे हम लोग भी चलते हैं ना, कि दूसरे के कंधे में हाथ रख के चलते हैं, कि दूसरे का सहारा लेके, वो उसको हमने बैसाखी बना रखा होता है। तो ऐसे वो भी चल रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा तीखा मोड़ आया कि वो मोड़ में उनको दिखाई नहीं दिया, लाइट पता नहीं चला, और उनकी जो गाड़ी थी वो एक खाई में उतर गई। जब खाई में गाड़ी उतर गई तो पर चांस, वाई लक बोलेंगे, जैसे भाग्य बोलते हैं, कि भगवान ने कहो कैसे भी कहो, उनकी गाड़ी का दरवाजा खुल गया और उस गाड़ी से बाहर निकल गए। गाड़ी खाई में चली गई और वो उनके हाथ में भी टहनी आ गई। अपने आप को रख के देखिए, इस सिचुएशन में मैं हूं, मेरी गाड़ी का दरवाजा खुल गया और पर चांस मेरे हाथ में टहनी आ गई और मैंने कस के पकड़ लिया उसको और भगवान को कहने लगा, क्या कहा?
हाँ जी, शुक्रिया बाबा, आपने बचा दिया। गाड़ी तो गई, खूब खाते हैं वो तो जाने दो, लेकिन मेरे हाथ में टहनी आ गई, मैं बच गया या बच गई।